बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हदीस पाक में आया है कि एक मर्तबा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने गढ़ तशरीफ ले गए और फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को बताया कि फातिमा 3 दिन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजीब कैफियत तारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते हैं और फौरन वापस चले जाते हैं, किसी से गुफ्तगू नहीं करते, घर जाकर भी मसल्ले के ऊपर रहते हैं और वहां भी किसी से गुफ्तगू नहीं फरमाते और मसलसल रोते जा रहे हैं। आप उनकी लाडली बेटी हैं, लिहाजा आप जाकर उनसे पूछें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत सुनकर हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं। जाकर देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई बहुत गमज़दा हैं। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठी और अर्ज किया, अब्बा जान आप किस वजह से गमगीन हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मुझे ख्याल आ रहा है कि जब मैंने मिराज की रात जहन्नुम को देखा तो मैंने उसमें कुछ औरतों को अजाब पाते देखा। वो नक्शा इस वक्त मेरे सामने है और अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी मगफिरत मांग रहा हूँ। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आपने जहन्नुम में क्या देखा? उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 औरतों का तस्करा किया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैंने एक ऐसी औरत को देखा जो अपनी जुबान के जरिए लटकी हुई थी। आप देखें कि जुबान कितनी नाजुक होती है, अगर बंदा थोड़ी सी पकड़कर खींचे तो कितनी तकलीफ होती है। और वो औरत अपनी जुबान के जरिए लटक रही थी, जैसे कसाई किसी बकरे की दुकान में सुराख करके सर को कील के साथ लटका देते हैं। इसी तरह वो औरत जहन्नुम के अंदर अपनी जुबान के जरिए लटक रही थी। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो औरत कौन थी? फरमाया, ये वो औरत थी जो दूसरों की गिबत करती थी, ताने देती थी, अपनी जुबान से दूसरों को इज़ा पहुंचाती थी, यूं अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल करती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उसको जहन्नुम की आग में दाखिल फरमा दिया। अल्लाह ताला ऐसी औरत को जुबान के जरिए लटका कर जहन्नुम की आग में भूनेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा मैंने एक दूसरी औरत को देखा, उसके सीने के दोनों पुस्तान के अंदर एक सलाख डाली गई थी और उस पुस्तान में से होती हुई दूसरे पुस्तान के अंदर से गुजर रही थी और उस सलाख के सहारे उस औरत को दोज़ख की आग के अंदर लटकाया गया था। अंदाजा करें कि वो कितनी तकलीफ में होगी। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, वो औरत कौन थी? फरमाया, वो औरत जानिया थी जो अपने आप पर गैर मर्दों को काबू देती थी। अल्लाह ताला के महबूब नबी ने तीसरी औरत के बारे में फरमाया कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नुम में लटकाई गई थी। बाल कितने नाजुक होते हैं, अगर छोटा सा दूध पीता बच्चा भी अपनी माँ के बाल पकड़कर खींचे तो बाज़ औक़ात माँ के आंसू भी निकल आते हैं। इतनी तकलीफ होती है। उस औरत को बालों के जरिए लटकाया हुआ था और फरमाया कि उसका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा था। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह उस औरत को इस तरह किस वजह से लटकाया गया था? फरमाया, वो बेपर्दा घर से निकलकर घूमने वाली औरत थी। उसकी बेपर्दगी की वजह से अल्लाह ताला उसको ये सजा दे रहे थे। फिर एक चौथी औरत के मुतालिक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उसे इस हाल में देखा कि उसके दोनों पैर
سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا۔ وہ عورت ہی تھی لیکن اس کے جسم کی جلد ایسی بن گئی تھی کہ چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح لگتا تھا، گویا اس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو کہ جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی، چغل خور تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے۔ آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پاخانے کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی اور اس کو فرشتے گرس مار رہے تھے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کون سا قصور کیا تھا کہ اس کو یہ سزا مل رہی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔